हाँ देखिए बेटा, तो आपकी ये कैपिलरी राइस का अपन हाइट निकाल रहे हैं, कितनी हाइट तक लिक्विड चला। तो अभी जैसे बात करी, क्या क्या गिवन है, एस गिवन है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड गिवन है, थीटा गिवन है, ठीक है। और रेडियस ऑफ कैपिलरी कैपिटल आर मान लेते हैं, ठीक है ना। रेडियस ऑफ कैपिलरी क्या मान लेते हैं, कैपिटल आर मान लेते हैं। तो कितनी हाइट तक चढ़ेगा ये। अब यहाँ देखो, ये मिनिस्कस इतना छोटा कम रेडियस है कि ये जो आपका मिनिस्कस बन रहा है, इसको मैं पूरा स्फेरिकल मान रहा हूँ बेटा, इस तरह का। तो मैं इसको इस तरह का ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सब जगह रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, वो कितनी है वो मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। इसके मिनिस्कस का रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने मान लिया स्मॉल आर, ठीक है। ये जो मिनिस्कस बन रहा है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने कितना मान लिया, स्मॉल आर। तो इसमें कॉन्टेक्ट एंगल कौन सा होगा, यही तो होगा, थीटा। बोलो, कॉन्टेक्ट एंगल यही बनेगा, थीटा। किसी को दिक्कत तो नहीं है इसको ड्रॉ करने में। तो आपका ये आपका इस तरीके से है, इसको मैं ऐसे मान रहा हूँ, ये कॉन्टेक्ट एंगल आपका यहाँ पर कितना है, थीटा है। तो जब ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला एंगल भी थीटा आ जाएगा बेटा, इसलिए समझ पा रहे हैं क्या, देखो आप। ये कॉन्टेक्ट एंगल ये थीटा होगा, ये हॉरिजेंटल से थोड़ी नहीं होता है, लिक्विड की सरफेस से होता है ना, लिक्विड का सॉलिड की सरफेस से। तो इस बाउंड्री पर टेंजेंट लिक्विड पर ये है, और सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड ये है। तो इनके बीच का एंगल आपका क्या है, कॉन्टेक्ट एंगल, ठीक है। मिनिस्कस का स्फेरिकल मानते हुए कंप्लीटली उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मैं स्मॉल आर मान रहा हूँ। तो इस तरह का हो जाएगा कि टेंजेंट मिनिस्कस के जो टेंजेंट होगी उसके परपेंडिकुलर सेंटर से पास होगा, ठीक है। तो ये वाला एंगल भी आपका थीटा निकल के आ गया बेटा, ये वाला एंगल। अगर ये थीटा है, 90 माइनस थीटा, और ये थीटा है, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर हो। तो आपका मिनिस्कस का रेडियस और ट्यूब के रेडियस में रिलेशन आ गया बेटा, इससे उसका यूज हम कभी कर सकते हैं। तो आप फार्मूला इसकी टर्म में याद रख लीजिए, मिनिस्कस की रेडियस की टर्म में, कैपिटल आर की टर्म में अपने आप कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, आर कॉस थीटा इक्वल टू, क्या कर दिया हमने, आर कॉस थीटा इक्वल टू कैपिटल आर आ रहा है। तो ये एक आपकी इक्वेशन वन है, रिलेशन बिटवीन आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिनिस्कस। यहाँ लिख दूं क्या मैं, आर क्या है, स्मॉल आर हमेशा ले रहे हैं बेटा, हमेशा यही लेंगे। अभी रेडियस पहले मैं कैपिटल लेता था, फिर पता नहीं कब चेंज कर दिया मैंने, तो कर दिया तो कर दिया, ठीक है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिनिस्कस, हम इसमें ही बात करेंगे। हम रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिनिस्कस, बहुत छोटा सा लिक्विड है इसलिए मैंने आर कर दिया है। एक्चुअल में तो ट्यूब भी बहुत छोटी सी रेडियस की थी, बट ठीक है। तो कैपिटल आर किसका ले रहे हैं हम, रेडियस ऑफ कैपिलरी ले रहे हैं। अब यही कन्वेंशन रखेंगे, आप भी एक मेंटेन कर लीजिए, गलती के चांस कम होते हैं, ठीक है। तो स्मॉल आर हम क्या ले रहे हैं, रेडियस ऑफ मिनिस्कस ले रहे हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिनिस्कस। एंड कैपिटल आर हम ले रहे हैं रेडियस ऑफ कैपिलरी, ठीक है। रेडियस ऑफ कैपिलरी हम कैपिटल आर ले रहे हैं। तो अब बात आती है कि आप कैसे निकालेंगे। तो वही मैंने आपको बताया, कब तक चढ़ेगा, जबकि यहाँ का प्रेशर बहुत आसान है बेटा, अगर आप लोग चीज़ों को ढंग से देख रहे हैं। तो यहाँ का प्रेशर P ATM है, ठीक है। तो ऊपर से ओपन है, तो यहाँ पर जस्ट इस पॉइंट पर प्रेशर भी P ATM होगा। तो अब ये जो कर्व सरफेस है, इसकी ऑलमोस्ट हाइट H मान रहे हैं, तो सेंटर की हाइट ही ले रहा हूँ एक तरह से, ठीक है ना। थोड़ा सा होगा बट वो डिफरेंस है, बहुत कम डिफरेंस है। तो हाइट रेस कितना आ रहा है, हाइट रेस आ रहा है P ATM माइनस, अब कौन, वही वाली बात पता है आपको, आगे की कहानी। बाहर P ATM है तो जस्ट अंदर कितना हो जाएगा, बताइए जल्दी से धर्मांश, क्या लिखूं, P ATM माइनस क्या लिखूं आगे में, आगे में क्या लिखना चाहूंगा। आर कौन सा, स्मॉल आर या कैपिटल आर, स्मॉल आर या कैपिटल आर। हाँ, क्योंकि मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ, हाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिनिस्कस लिखनी है ना, वो तो अपने रिलेशन निकाल लिया। बट यहाँ पे तो क्या आएगा, P ATM माइनस 2S अपॉन। ध्रुव यहाँ तक क्लियर है बेटा, दिक्कत तो नहीं है इसके जस्ट इनसाइड प्रेशर लिखने में। ओके बेटा, P ATM माइनस 2S अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस ρ GH इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, आपका P ATM के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो P ATM कैंसिल आउट हो जाएगा, H का फार्मूला आ गया 2S अपॉन ρ आप ये ध्यान रख लीजिए, ठीक है ना। तो आपका एक चीज और निकल के आ रही है यहाँ से, H × R कांस्टेंट आ रहा है। आप डिफरेंट डिफरेंट रेडियस की ट्यूब ट्राई करेंगे, बट अगर लिक्विड आपने सेम रखा तो उसमें H × R क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। देखिए एक बार, कोई दिक्कत तो नहीं किसी।
अगर आपने डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल वही है, आपका लिक्विड वही है, मटेरियल वही है, अगर डिफरेंट डिफरेंट रेडियस की ट्यूब ट्राई करेंगे तो हाइट रेंज भी डिफरेंट डिफरेंट होगा। आप देखो जितनी रेडियस बढ़ाते जाओ हाइट रेंज कम होता जाएगा। ठीक है ना, तो इसकी वो वैल्यू इतनी नेग्लिजिबल है बेटा कैपिटल एस की, कि आपने एमएम से भी ज्यादा करी तो फिर वो इतना कम राइज करेगा कि दिखता ही नहीं है। ठीक है ना, तो बहुत फाइन होती हैं, तब आपको थोड़ा सा लिक्विड राइज उसके अंदर विजिबल होता है। इसी वजह से कि आपका यहाँ पर एस बहुत कम है, सरफेस टेंशन, और रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ही कम होगा, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब कैपिटल आर बहुत कम होगा, इस पे प्रोपोर्शनल है, देखो आप रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो तभी आपको दिख पाएगा। और आपको इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आई आर चाहिए जो जनरली बुक में दिखता है, तो बुक में ये फार्मूला दिखेगा, बट क्लियरली मैं आपको डिस्टिंग्विश कर दिया है बेटा, जो बुक में नहीं कर रखा है आपकी, ये डिफरेंस क्लियरली स्टेट ही नहीं कर रखा है, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। मैं ये पढ़ाता हूँ उनको कॉस थीटा और दिखता है, तो कहाँ से आता है, स्मॉल आर को रिप्लेस कर दो, तो फिर बुक के फार्मूले बन जाएंगे, जो स्टैंडर्ड फार्मूला याद रखने को बोला जाता है हाइट रेस का, वो आपकी मर्जी है क्या याद रखते हो, दोनों से ही कंफर्टेबल होने चाहिए। ठीक है ना, हाइट रेस का बुक में ये फार्मूला सब याद कराते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, 2s कॉस थीटा अपॉन रो आर जी। ठीक है, 2s कॉस थीटा अपॉन रो आर जी, तो बेटा ये मैच कैसे कर जाता है, देखो आप उसमें जनरली क्या होता है, जनरली लिक्विड और ग्लास का केस देते हैं। ठीक है ना, जनरली आपका जो कांटेक्ट एंगल है बहुत सारी प्रॉब्लम्स में सीधा क्या हो जाता है, 0 डिग्री हो जाता है ग्लास और कैपिलरी के केस। ठीक है ना, ग्लास प्लस कैपिलरी, सॉरी ग्लास प्लस क्या बोल रहा हूँ, वाटर वाले केस में कांटेक्ट एंगल जनरली 0 डिग्री कर देते हैं। 0 डिग्री मतलब कि इस कैपिलरी में ये एग्जैक्ट हेमीस्फीयर बन जाता है। 0 डिग्री तो ऐसे ही हो जाएगा बेटा, तो अगर एग्जैक्ट हेमीस्फीयर बन गया यहाँ तक 0 डिग्री पर, तो फिर तो बेटा ये कोइंसाइड कर जाएगी ना, मिनिस्कस की रेडियस इक्वल टू ट्यूब की रेडियस बन जाएगी। ठीक है ना, तो उस केस में ये दोनों अलग रह ही नहीं जाती हैं, तो फार्मूले इसलिए खूब चलते हैं, 2s कॉस थीटा अपन रो आर जी, थीटा आपने क्या करा, 0 डिग्री ले लिया, ग्लास और कैपिलरी के बीच कह दिया कॉन्टेक्ट एंगल 0 डिग्री, तो देखो आपकी आर कॉस थीटा 0 कर दोगे तो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, और ये बिल्कुल क्या बन जाएगा यहाँ पर, कॉन्टेक्ट एंगल 0 होने के केस में हेमी बन जाएगा मिनिस्कस। ठीक है ना, तो कॉन्टेक्ट एंगल 0 के केस में मिनिस्कस आपका हेमीस्फीयर बन जाता है, और आपकी थीटा इक्वल टू 0 इम्प्लाई करती है आर इक्वल टू आर, और यहाँ पर 2s अपॉन रो आर जी हो जाता है, जहाँ पे फिर ट्यूब की रेडियस लिखो या मिनिस्कस की रेडियस लिखो, तो वो आपकी डिफरेंस होता ही नहीं है उसमें। बट आपको जनरल केस मैंने बता दिया बेटा, तो उसको अच्छी तरह ध्यान रखें बिल्कुल। ठीक है, कहीं कंफ्यूजन है इसके चढ़ने में, चढ़ेगा क्योंकि धक्का पड़ेगा, जब तक कब तक चढ़ेगा, सीधी सी बात है, जब तक यहाँ का प्रेशर इसके बराबर ना हो। और वहाँ का प्रेशर लिखने के लिए आपको यहाँ की रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, तो आप लिख सकते हैं 2s अपॉन रो आर जी। ठीक है, तो हाइट रेस कितनी आ जाएगी, स्मॉल आर इक्वल टू आर अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो आप एक बार देखिए, मैं 2 मिनट में आया बेटा अभी।